Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great. So I'm Aishi Todi in front of you and I welcome you all in eSaral. So today we are going to discuss very easy and very sensitive story titled as The Happy Prince. So start करते हैं introduction से, then हम लोग देखेंगे इसकी explanation, then we'll see the summary in the end. सो बेसिकली स्टोरी में क्या होता है, एक प्रिंस है, मतलब एक प्रिंस था, जब वो जिंदा था तो उसको हैप्पी प्रिंस के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो सिटी थी उसमें सभी लोग बहुत हैप्पी रहते थे, उनको किसी भी काइंड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो जो प्रिंस था वो भी हमेशा खुश रहता था, हैप्पी रहता था, तो उसको हमेशा हैप्पी प्रिंस बोला जाता था। लेकिन उसके मरने के बाद सिटी के एक सेंटर में उसका एक बड़ा सा स्टैचू बनाया गया और जब उसका स्टैचू बनाया गया ना तो वो अपनी सिटी को पूरा देख सकता था उस स्टैचू के थ्रू। ठीक है, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, सो इसलिए एनीवन कैन स्पीक। सो स्टैचू भी बोल सकता है इसमें और बर्ड भी बोल सकते, एक बर्ड भी है। तो इट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस स्टोरी, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, और बाकी क्या होगा स्टोरी में वो हम इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन देख के समझेंगे। फाइन, सो हियर वी गो। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। द हैप्पी प्रिंस इज अ स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑथर कौन है, सो ऑस्कर वाइल्ड ने ये स्टोरी लिखी है। This story is about a prince. When the prince was alive, he was very happy. और जब प्रिंस जो था वो जिंदा था वो बहुत ही खुश था। After his death, a big statue of his was erected on a pedestal. Pedestal means एक बहुत बड़ा स्टैचू जो स्टैंड किया गया, खड़ा किया गया एक पेडिस्टल के ऊपर। पेडिस्टल मीन्स इस काइंड का जो होता है ना नीचे प्लेटफॉर्म, उसको पेडिस्टल बोलते हैं। सो एक बहुत बड़ी स्टैचू जो है हैप्पी प्रिंस की इरेक्ट की गई सिटी के बीच में। फ्रॉम देयर द स्टैचू ऑफ प्रिंस कुड सी द एंटायर सिटी एंड एट दैट टाइम ही सॉ द मिजरीज ऑफ द पीपल। सो वो स्टैचू इतनी ज्यादा हाइट पे था कि वो सिटी में हो रहे हर चीज को, हर एक्शन को देख सकता था और तभी वहां से उसने उस सिटी की मिजरीज को देखा। मिजरीज मतलब जितने भी सॉरोस थे, जितने भी दुख थे, उन सबको वहां से देखा। फाइन, he saw the poor people, the homeless, their hunger and starvation. मतलब उसने क्या क्या देखा, उसने गरीबी देखी, उसने देखा कि कई लोगों के पास घर नहीं है, कई लोग बहुत ही भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं। So all these things he has seen. Fine. The prince was sad to see all these miseries, sadness of the people. So in the chapter we will study the story of this prince. सो जो प्रिंस है उन सब सैड मिजरीज के बारे में हमें बता रहा है। इस स्टोरी में हम उन्हीं मिजरीज के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एक किसकी स्टोरी, एक प्रिंस की स्टोरी। सो आर यू ऑल रेडी फॉर एक्सप्लेनेशन? फाइन, सो एक्सप्लेनेशन अब हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देयर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस ऑन अ टॉल कॉलम इन द सिटी, ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर। ठीक है, अब क्या है कि स्टैचू जो है हैप्पी प्रिंस का बहुत बड़ा सा स्टैचू, जैसा कि हमारी इमेज में दिख रहा है, बहुत बड़ा सा स्टैचू एक कॉलम की तरह खड़ा हुआ है सिटी में। कॉलम क्या होता है, जो अपने वॉल्स के कॉलम जिनके ऊपर अपना घर खड़ा होता है ना, उनको कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, सो एक कॉलम की तरह सिटी में खड़ा हुआ है प्रिंस का स्टैचू और ही वॉज गिल्डेड। गिल्डेड मीन्स पूरा गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड की लेयर्स उसके ऊपर है। फाइन, ही हैड 10 लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। थिन मतलब पतली सी लेयर है पूरी बॉडी पर उसके गोल्ड की। He had 2 bright sapphires for eyes. A large ruby glowed on his sword hilt. So उसकी आंखों में जो है 2 सफायर्स लगे हुए हैं। सफायर्स क्या होते हैं? डायमंड, ठीक है, बोल सकते हैं आप, डायमंड का नाम है। 2 सफायर्स है और क्या है उनकी स्वॉर्ड हिल्ट, यानी कि जो उनकी ये तलवार है उसके पॉइंट पर भी क्या लगा हुआ है, रूबी डायमंड लगा हुआ है। सो इस तरीके से डायमंड, गोल्ड और ये सारी चीजें उसकी बॉडी पर लगी हुई हैं। A little swallow came and sat on the statue. He decided to spend the night on it. So एक बर्ड थी swallow, ठीक है, swallow बर्ड ऐसी होती है। So swallow बर्ड जो है एक बार स्टैचू पर आकर के बैठ गई और उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं पर ही स्पेंड करूंगी। So, but as he was going to sleep, a large drop of water fell on him. The swallow was amazed. लेकिन जैसे ही वो सोने जा रही थी उसके ऊपर जो है एक पानी की बूंद गिरी। वो बहुत अमेज हो गई कि अरे बिन मौसम बारिश कैसे होने लग गई। ठीक है, तो वो बहुत अमेज हो गई। देयर वाज नो क्लाउड, कोई क्लाउड्स नहीं थे, कोई बारिश का मौसम नहीं था। येट इट रेन्ड। द सेकंड ड्रॉप ऑफ वाटर मेड द स्वेलो डिसाइड टू फ्लाई ऑफ। और जब जैसे ही सेकंड ड्रॉप उसके ऊपर गिरा उसने देखा कि बारिश तो होने रही, फिर ये
पानी की बूंदे कहाँ से आ रही है, तो उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ से उड़कर कहीं और जाकर बैठती हूँ, क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था। The third drop of water made him to look at the statue. It was weeping. और फिर कंटिन्यूसली थर्ड ड्रॉप भी उसके ऊपर गिरा, तो उसने स्टैचू को देखा एंड शी वाज सो अमेज्ड कि स्टैचू जो है वो रो रहा था। ठीक है, स्टैचू किसका था? प्रिंस का। तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। The statue spoke to the swallow. It said that when it was alive, it had not known what tears were. उसने फिर स्वेलो से बात करी और स्वेलो से प्रिंस ने बोला कि जब मैं जिंदा था तो मुझे पता भी नहीं था कि टीयर्स क्या होते हैं। मतलब वो इतना हैप्पी रहता था जब वो जिंदा था, उसको बिल्कुल पता नहीं था दुख क्या होते हैं, सॉरोस क्या होते हैं, टीयर्स क्या होते हैं। सो वो स्वेलो को ये चीज बता रहा था। His countries called him a happy prince. Now he sat very high. He saw the miseries of the city. फिर वो बोलते कि मेरी जो सिटी थी, मेरी जो कंट्री थी, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बोलती थी, बट अब मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया गया और यहाँ से जो है मैं अपनी सिटी के सारे मिजरी, सारे जो दुख है उनको आराम से देख सकता हूँ और उन्हीं को देख करके मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। The happy prince told the swallow that there lived a woman. Far away she was a seamstress. ठीक है, अब उन्होंने बोला, क्या प्रिंस ने स्वेलो से बोला कि मैं यहाँ से दूर देख सकता हूँ कि एक लेडी है, एक वुमन है जो बहुत दूर है और वो सीम स्ट्रेस है। सीम स्ट्रेस मतलब जो सिलाई करती है ना, वो। She was embroidering flowers on the satin gown of the queen's maid of honor. The maid was to wear it at the next court ball. अब जैसे प्रिंस एंड प्रिंसेस के ऐसे घरों में ऐसे पार्टीज होती है ना जहाँ पर कोर्ट बॉल होता है, सो वहां पर जो है प्रिंसेस की मेड को वो गाउन वेयर करना था। सो जो वो वुमन थी ना, वो वहां पर बैठ करके साटिन गाउन में क्या कर रही थी? फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है? लाइक थ्रेड से कुछ भी बनाया जाता है ना, थ्रेड एंड निडल की हेल्प से फैब्रिक पे कुछ बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी। फाइन। So in the bed there lay in her little boy. He was suffering from fever. और उसी के पास में उसका एक छोटा बच्चा जो था, वो एक उसका बेटा जो था, वो सो रहा था और उसको बहुत तेज फीवर भी था। The happy prince asked the swallow to pick the ruby from his sword hilt. He should give that to the woman. तो फिर वो प्रिंस जो है स्वेलो से बोलता है, क्या तुम मेरी तलवार से वो हीरा, वो रूबी निकाल करके उस महिला को, उस वुमन को दे करके आ जाओगे। फाइन। फिर स्वेलो क्या बोलता है, देखते हैं। First, the swallow said that his friends had gone to Egypt. He was waited for in Egypt. So फिर वो बोलता है कि अरे मुझे तो मतलब ऐसे बहाने बनाते हैं ना, कुछ भी काम आ जाता है तो हम लोग भी बनाते हैं। So swallow ने बोला कि मेरे फ्रेंड जो है मेरा इजिप्ट में वेट कर रहे हैं, so I can't go. But the happy prince requested him to stay one night. The swallow agreed. He picked up the ruby and flew to the woman's house. फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, प्रिंस ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि तुम बस एक रात और रुक जाओ, तो वो रुक जाता है और वहां पर रुक करके वो रूबी निकालता है उसके स्वॉर्ड से, उसकी तलवार से, और वुमन के पास जाकर के रख देता है, उसके घर पर जाता है। He put the ruby near the woman's thimble. He also found that the boy's forehead. The boy felt a bit better. He sank into a deep slumber. ठीक है, अब वो क्या करता है, उस रूबी डायमंड को जाकर के रख देता है वुमन के पास में, और अपने जो उसके पंख होते हैं ना, उनसे जो है फैन करता है। फैन यानी कि ऐसे पंखा ऐसे करता है बच्चे के सर पर, तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और ये देख करके वो बहुत ही डीप स्लम्बर यानी कि बहुत ही गहरे दुख में चला जाता है। कौन? स्वेलो। The swallow flew back to the happy prince. He felt warmer though it was cold. The happy prince told him that it was because he had done a good act. अब क्या है, बहुत ज्यादा ठंड थी। ऐसे होता है ना, बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा ठंड थी, तो स्वेलो प्रिंस के पास वापस आकर कहता है कि अब मुझे थोड़ा अच्छा गरम गरम सा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। तो प्रिंस उससे बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है, तुम्हें थोड़ा गरम गरम सा भी फील हो रहा है। नाउ यू आर कंफर्टेबल विद द सीजन ऑल्सो। द स्वेलो wanted to fly to Egypt, but the happy prince told him to stay there one more night. फिर अब वो स्वेलो बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि नहीं, बस एक रात और तुम रुक जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। तो स्वेलो जो है वो मान जाता है।
He told the swallow that he saw a playwright in a little room. He was trying to finish a play for the director of a theater, but he was too cold to write. ठीक है, अब वो एक बात बताता है किसकी, प्लेरिट की। प्लेरिट कौन होता है, जो प्लेज लिखता है ना, राइटर, उसको प्लेरिट कहते हैं। वो एक छोटे से रूम में है और वो अपने प्ले को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जो उसको डायरेक्टर को देना है थिएटर के लिए, बट वहां पर बहुत बहुत ज्यादा ठंड है कि वो लिख भी नहीं पा रहा है। He was hungry also, वो बहुत भूखा भी है। He asked the swallow to pluck one sapphire from his eye and give that to the playwright. और फिर वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम मेरी एक आंख से जो है मेरा डायमंड निकालो, सफायर निकाल लो और उस आदमी को, उस प्लेरिट को जाकर के दे दो। देन क्या होता है, the happy prince told the swallow that there was a little match girl in the square below. All her matches had fallen in the gutter. Her father would beat her if she did not bring home some money. She was crying. देखिए, अब वो प्लेरिट को एक सफायर दे करके आ जाता है उसकी आंख से। फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वेलो से कि देखो मैंने एक लड़की को देखा है जिसकी माचिस की जो बॉक्स है, मैच स्टिक की जो बॉक्स है, वो नीचे नाली में, गटर में गिर गई है। ठीक है, और अगर उसने वो घर पे नहीं लेके गई मैच स्टिक तो उसके पापा जो है उसको बहुत ज्यादा मारेंगे, क्योंकि फिर वो उनसे मनी नहीं अर्न कर पाएंगे। सो वो बहुत तेज तेज जो है रो रही थी। ठीक है, इस तरीके से वो छोटी सी बच्ची रो रही थी। देन he asked the swallow to pluck out the sapphire from his other eye and give that to her. The swallow flew with the sapphire. He put the sapphire into the little girl's hand. फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है, ठीक है, उसने अपनी तलवार में से एक डायमंड निकाल दिया, एक आंख में से भी डायमंड निकाल दिया। तो वो बोलता है कि अब तुम मेरी दूसरी आंख का भी डायमंड निकाल करके उस छोटी बच्ची को दे दो ताकि वो हैप्पी हो जाएगी। तो फिर स्वेलो वैसे ही करता है, उड़ करके जाता है और वो जो डायमंड होता है वो गर्ल के हाथ में जाकर के दे देता है। फाइन, the swallow flew back to the happy prince. He told the prince that he would with him as he had gone blind. अब स्वेलो क्या है, वो इमोशनली अटैच रहता है। अब हम किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते तो इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना। तो स्वेलो बोलता है क्योंकि अब तुम अंधे हो चुके हो, क्योंकि दोनों आंख से जो है डायमंड निकल चुके हैं, तो अब मैं जो हूँ पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। The happy prince asked him to fly over the city and tell him what he saw. तो फिर हैप्पी प्रिंस से बोलता है कि ठीक है, तुम पूरी सिटी पर जो है एक बार चक्कर लगा के आओ, देख कर के आओ जाकर कि सिटी में और क्या चल रहा है। Alright. He also told the swallow that the most marvelous thing was human suffering and human misery was the greatest mystery. ठीक है, सो जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो को बताता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो ह्यूमंस की हेल्प कर रहा है। ठीक है, और ह्यूमन की जो दुख है वो उसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि किसी के भी दुख को हम लोग नहीं पता कर सकते कि किसके लाइफ में क्या सॉरो है, क्या उसके मिजरीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। वी कांट फाइंड दैट। ऑलराइट, the swallow flew over the city. He saw hungry children. He also saw many poor people. The happy prince asked him to take leaf after leaf of the fine gold over his body and give to them. The poor now laughed and the children played. अब क्या होता है, जब वो स्वेलो जो है पूरी सिटी पर उड़ करके देख करके आता है तो वो बोलते हैं कि बहुत सारे पुअर पीपल हैं, ऐसे बच्चे हैं जो भूखे हैं। तो वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि ठीक है, तुम मेरी बॉडी से सारे गोल्ड की लेयर्स उतार करके थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। तो स्वेलो है उसकी बॉडी से पूरा फाइन गोल्ड निकाल करके सारे पुअर पीपल और चिल्ड्रन को दे करके आता है, डिस्ट्रीब्यूट करके आता है, और उससे सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सब खेलने लगते हैं। फाइन, then came the snow and then frost. Everything looked white. The poor little swallow grew older and colder. अब वहां पर क्या विंटर्स का सीजन था तो बहुत ज्यादा स्नो होने लगे, फ्रॉस्ट यानी कि सब कुछ जमने लग गया वहां पर। और जो तो छोटा सा स्वेलो था, छोटा सा बर्ड था, उसको बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी। बट he did not leave the happy prince. However, he could no longer keep himself alive. He at last knew that he was going to die. But उसने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि अब मैं पूरी लाइफ तुम्हारे पास ही रहूंगा, और उसको पता था कि वो मरने वाला है वो, लेकिन फिर भी हैप्पी प्रिंस के पास ही रहा। The swallow asked the prince to let him kiss his hand. The prince told him that he was happy. He was going to Egypt, so he told him to kiss him on the lips. फिर स्वेलो बोलता है कि क्या हैप्पी प्रिंस मैं तुम्हारे हैंड पर किस कर सकता हूँ। मतलब अपन किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, किसी से अटैच हो जाते हैं,
तो हम बोलते हैं ना कि ठीक है एक बार आपको किस करना है एज रिस्पेक्ट, टू गिव रिस्पेक्ट। सो स्वेलो बोलता है कि क्या हैप्पी प्रिंस में तुम्हारे हैंड पर किस कर सकता हूँ। हैप्पी प्रिंस को क्या लगता है कि अच्छा ये इजिप्ट जा रहा है इसलिए वो बोल रहा है, जबकि वो तो मरने वाला था इसलिए बोलता है। और फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है कि हाँ हाँ स्वेलो तुम मेरे हैंड पर नहीं, तुम मेरे लिप्स पर किस करो। जैसे छोटा बेबी होता है ना, उसको भी हम ऐसे लिप्स पर हैंड्स पर किस करते हैं, तो वैसे ही हैप्पी प्रिंस ने बोला कि नहीं तुम मेरे हैंड पर नहीं, तुम मेरे लिप्स पर किस करो, एज ही वांटेड टू गिव रिस्पेक्ट टू स्वेलो एज वेल। फाइन, but the swallow told him that he was not going to Egypt, he was going to the house of death and he fell down dead। ठीक है, फिर वो बोलता है स्वेलो हैप्पी प्रिंस से कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो किसके घर जा रहा हूँ, मौत के घर जा रहा हूँ। और बस ये बोलते ही वो वहां पर नीचे गिर जाता है। फिर क्या होता है, एट दैट मोमेंट देयर अपीयर्ड अ क्रैक इनसाइड द स्टैचू, द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस ब्रोक इनटू टू। और जैसे ही स्वेलो मरता है उसी वक्त उस स्टैचू के भी दो पार्ट हो जाते हैं, वो पूरा ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसका जो हार्ट होता है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। The dead swallow lay at its feet. The next morning, the mayor and the town councillors came that way. They looked at the statue. अब क्या है, वो जो डेड स्वेलो था वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में ही गिरा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वहां से मेयर और काउंसलर्स निकलते हैं, वो देखते हैं स्टैचू जो है ब्रोक हो चुका है। सो वो डिक्लेयर करते हैं कि द हैप्पी प्रिंस वाज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, सो ही वाज नो लॉन्गर यूजफुल। फिर वो बोलते हैं कि अभी जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस अब अच्छा नहीं लग रहा है, टूट चुका है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। Then they melted the statue in a furnace, but the broken heart did not melt. It was thrown away. फिर वो लोग ये फाइनल करते हैं कि हम इसको पूरे फर्नेस में यानी कि भट्टी में जला देंगे, मेल्ट कर देंगे पूरी स्टैचू को। वो स्टैचू पूरी मेल्ट हो जाती है, लेकिन उसके हार्ट के दो पार्ट होते हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं, सो उनको वो दूर फेंक देते हैं। ठीक है, नाउ अब वो दोनों जो है हेवन में जा चुके हैं। सो यहाँ पर आते हैं हमारे गॉड। God told that in the garden of paradise the little bird would sing forever, the happy prince would praise him forever in his city of gold। So अब यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं, गॉड बोल रहे हैं हमारे पैराडाइज में, यानी कि गॉड पैराडाइज यानी कि हेवन में वो जो स्वेलो है वो बहुत अच्छी सिंगिंग करता रहेगा, और जो प्रिंस है वो हमेशा तारीफ करेगा, और गोल्ड का जो पूरा सिटी है उसको पूरा हमेशा प्रेस करता रहेगा स्वेलो के साथ में। सो दिस वाज अबाउट द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। अच्छी थी ना, मैंने कहा था थोड़ी सेंसिटिव सी स्टोरी, बट इट्स नाइस स्टोरी। नाउ हम देख लेते हैं इसकी समरी फटाफट से। The happy prince was a beautiful statue. The statue was on a tall pillar. The prince was covered with gold. There were two sapphires in place of his eyes. He had a ruby in his sword hilt. He could see all around the city. When he was alive, he lived in a palace. तो एक यहाँ पर प्रिंस के स्टैचू के बारे में बताया है कि वो जब जिंदा था तो वो अपनी पूरी सिटी को देख सकता था, मतलब सब जगह हैप्पीनेस थी, लेकिन जैसे ही वो मर गया तो उसका स्टैचू बना दिया गया, और उस स्टैचू जो है पूरी सिटी की मिजरीज को सब कुछ देख सकता था। ठीक है, और उसकी दोनों आईज में सफायर्स थे, उसकी तलवार पर रूबी डायमंड था, और उसकी पूरी बॉडी जो है गोल्ड लेयर्ड थी। He was always happy. He had not seen the miseries of life, but now he could see miseries around him. He saw the hungry and the homeless. He was very sad. He was filled with pity. ठीक है, अब वो जो स्टैचू बन चुका है तो वो अपनी पूरी सिटी की मिजरीज, पूरे सॉरोज, दुख को देख सकता है, और इन सबको देख करके वो बहुत बहुत ज्यादा बुरा फील करता है। उसको पहले पता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, और अब वो ऐसा फील करता है कि उसको बार बार इन सब चीजों को देख करके रोना आता है। One day a swallow came there. He saw the prince in tears. The prince told him that he wanted to help the poor and sad people. He sent his ruby and the sapphires of his eyes to the poor people. So एक swallow बर्ड एक दिन उसके पास उड़ करके आता है, फिर वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर सिटी में सभी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो वो अपनी बॉडी से सफायर्स और रूबी और गोल्ड जो है सब कुछ ले जाने को बोलता है, और बोलता है कि तुम सब पुअर पीपल, हंग्री चिल्ड्रन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। Now he was blind and he sent his gold also. Now he looked ugly. The swallow began to love the prince. The winter came, but the swallow did not go away. He lived with the prince. One day the swallow died. This broke the leaden heart of the statue.
ठीक है। अब वो जब वो ब्लाइंड हो जाता है प्रिंस, क्योंकि उसकी दोनों आई से सफायर निकल जाती है, तो वो स्वेलो जो होता है वो अटैच हो जाता है प्रिंस के साथ में। वो फाइनल ये डिसीजन लेता है कि अब मैं हैप्पी प्रिंस के साथ में ही रहूंगा, और वो वहां से कहीं भी नहीं जाता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विंटर्स की वजह से, फ्रोस्ट की वजह से वो जो स्वेलो है वो मर जाता है, और उसी के साथ जो है स्टैचू भी ब्रोक हो जाता है, और उसके हार्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। The statue was no longer beautiful. It was melted in a furnace, but the leaden heart did not melt. It was thrown in the dust heap. The dead swallow was also lying there. ठीक है। अब जब वो टूट चुका है पूरा स्टैचू, तो वहां सिटी के जो लोग होते हैं उसको फर्नेस में पूरा मेल्ट कर देते हैं, बट उसका हार्ट जो था वो मेल्ट नहीं होता, तो उसको कहाँ फेंक देते हैं? डस्ट हीप में, मतलब कचरे के ढेर में उनको फेंक देते हैं, और वहां पर ये वो जो प्रिंस है वो भी बहुत ज्यादा रो रहा होता है। God sent one of his angels to bring the 2 most precious things. He took the dead swallow and the leaden heart to God. Both these things were really fit for paradise. फिर गॉड जो है अपने एंजल्स को भेजते हैं स्वेलो को और हैप्पी प्रिंस के हार्ट को लेने के लिए। तो वो दोनों जब आते हैं तो गॉड बोलते हैं कि ये जो है पैराडाइज की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीशियस थिंग्स ने, जो पैराडाइज यानी कि हेवन में आज आई है। So this was the summary of the story, The Happy Prince. I hope you all have enjoyed this story and you have taken a message that we should help always surrounding us to all poor people and the hungry children and all of them. ठीक है, हमेशा सोसाइटी में हेल्प करनी चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए, उससे आपको सच में बहुत खुशी मिलती है। So keep learning, keep practicing and keep smiling students. Thank you so much.